हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 10:15 और मेरा सारा काम आज फिनिश हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम पे 10:15 बजे। और इसलिए सारा काम फिनिश हो गया है ना, क्योंकि प्रिंसू आज सुबह में ना लेट से जगा। जब वो लेट से जगता है ना तो मैं अपने सारे काम पहले ही फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि फटाफट से सुबह में कर लेती हूँ ना तो मुझे बहुत आराम मिलता है। क्योंकि वो लेट से जगता है तो मेरे काम सारे हो चुके होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उस टाइम पे। लेकिन अक्सर तो ऐसा ही होता है कि वो साथ में ही जगता है, चाहे मैं 5 बजे जगूं चाहे 6 बजे जगूं, तो वो साथ में ही जगता है मोस्टली। लेकिन अगर रात को कभी कभी क्या होता है ना कि 1 बजे उठ जाता है, 2 बजे उठ जाता है, तो ऐसा भी करता है। और उठने के बाद वो 1 घंटे तो खेलता ही खेलता है। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब शेड्यूल रात का खराब हो जाता होगा। तो 1 बजे रात को भी उठ जाता है कभी कभी, और उस टाइम 1 घंटे खेलेगा लाइट वाइट जला के। और अंदर रूम में तो परी सो रही होती है, तो वहां की अगर लाइट जल गई ना तो परी बिल्कुल उठ जाने वाली है। उसके बाद वो उस टाइम ही रोने लगेगी, कुछ ना कुछ बोलने लगेगी। तो इससे अच्छा मुझे लगता है ना कि बाहर लेके चले आओ और उसे लाइट जला के वो खेले तो खेलने दो। और फिर जब सोने लगता है खुद ही, मतलब अगर बोलती हूँ ना कि बाबू निन्नी करनी है, तो खुद ही जाके लेट जाता है तकिए पे, तो मैं लेके चली जाती हूँ। तो उसका इस तरह से है थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन आपके बच्चे कैसे करते हैं आप भी जरूर कमेंट करके बताइए का। और बाहर से कुछ आवाज आ रही है, चलिए देखते हैं कि किस चीज की आवाज आ रही है। आई थिंक यहाँ कुछ हो रहा है। और ये दिख रहा है कि नीचे में एक साइड थी जो खाली थी और इसमें जंगल वंगल लगे हुए थे, उगे हुए थे। तो ये शायद कट चुका है। काफ़ी देर से आवाज़ आ रही थी पर मैं बाहर नहीं आ रही थी। पर अभी अभी आई हूँ आपके सामने ही। तो यहाँ पे देखिए बैंगन के पौधे भी यहाँ लगे हुए हैं और भिंडी दिख रही है और टमाटर दिख रहा है। बहुत सारे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, केला है, पपीता है। पपीता तो फला भी हुआ है इसमें। तो काफ़ी देर से आवाज़ आ रही थी, तो ये साइट को क्लियर किया जा रहा है। अभी कल तक ना यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ वहां पे बनने वाला है। लेकिन वो शायद ना बिक चुका है, किसी और की प्रॉपर्टी थी वो, तो वो शायद उन्होंने बेच दिया है। तो बेचने के बाद शायद ये लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसलिए पूरी तरह से साफ सफाई हो रही है। और बगल में जो रहते हैं ना उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लगाए, उसमें पपीते फल आ गए हैं उसमें। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे लगता है बिल्कुल भी। और उन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, सारी चीजें उगाई थी उसमें, बहुत सारी खेती करी थी उन लोगों ने। फ्लावर्स भी लगाए थे, पपीता, केला का पेड़, सब चीज लगाया हुआ था उन्होंने। उनके लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन शायद मुझे लग रहा है वहां कंस्ट्रक्शन होने वाला है बहुत जल्द, तभी इतनी जल्दी साफ सफाई हो रही है। जो भी होगा मैं आपसे वो भी जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर देखिए ये सुबह-सुबह का क्लिप था। मैं जगी थी ना तो अभी दोनों बच्चे मेरे सो रहे थे। तभी मैंने सोचा कि किचन में कुछ सँभाल लूँ, जो भी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। तो ये मैं घर से लेके आई थी सारा सामान। तो घर से आने के टाइम मैं बीच में मायके गई थी ना थोड़ी देर के लिए, तो उस टाइम मम्मी ने ये सारी चीज़ें मेरे बैग में भर दी थी। ये मसाले हैं कुछ जो घर में पिसे हुए होते हैं ना, जो खरीद के खड़े और पिसवाए जाते हैं, तो वो वाले हैं। तो मम्मी के पास कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो उन्होंने दे दिया था। ये जीरा पाउडर है जो कि मैं मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसको वॉश कर दिया था डब्बे को। तो यहाँ पे मैं उसी को डाल रही हूँ, जीरा पाउडर को। और हल्दी भी दिख रही है, इसके बाद धनिया भी मम्मी ने दी हुई है। तो कुछ मसाले मम्मी ने दिए हुए थे, मैं तो मना कर रही थी फिर भी अब डाल देती हैं मम्मी, तो फिर मना करना अच्छा नहीं लगता है। और उन लोगों का आशीर्वाद और प्यार ही होता है जो उन्हें लगता है कि ये चीज़ें दे दूँ। और यहाँ पे मैं डब्बे ना कभी भी जब भी ख़त्म होते हैं ना तो मैं उसी टाइम डब्बे को धो देती हूँ, ताकि इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत लेंदी हो जाता है थोड़ा सारा एक साथ धोना। तो मैं एक एक करके ही जैसे जैसे मसाले ख़त्म होते हैं मैं डब्बे को धोते जाती हूँ। और ये जो धनिया पाउडर है ना ये मेरे पास अभी है डब्बे में, तो जब वो ख़त्म होगा तो फिर वो मैं डालूँगी। और हल्दी भी मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी की पैकेट एक थी ना मेरी, तो वो वाली मैं डाल रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी-सी बची हुई है, तो उसको ख़त्म करूँगी फिर ये वाला लाऊँगी। और मैं क्या-क्या लेके आई हूँ सारी चीज़ें दिखा रही हूँ आपको। मैं वहाँ से साड़ी और कपड़े भी कुछ लेके आई हूँ, वो भी आपसे थोड़ी देर बाद शेयर करूँगी। और ये देखिए ये है जिससे लिट्टी बनाते हैं ना, सत्तू है उसका ये। तो वही आपको नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ढक्कन में खोल के दिखाया आपको। तो ये इससे मैं लिट्टी बनाने वाली हूँ। यहाँ भी मैं कभी-कभी लिट्टियाँ बनाती हूँ। तो वही यहाँ पे करूँगी। और ये देखिए ये है बतासा, तो परी को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो ये मम्मी ने दिया था थोड़ा। और ये देखिए अदौरी, पता नहीं अदौरी आप लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, पर हमारे यहाँ अदौरी बोलते हैं इसको। आलू और बैंगन के साथ इसको बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो ये घर की बनी हुई है, होममेड है, बनाई हुई मेरे ससुराल में बनती है।
तो ये वहाँ की बनी हुई है। और भी मैं कुछ सामान लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये है सूखी हुई गोभी, यानी कि गोभी को सुखा के और ऐसे करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और इसको ना जब बनाते हैं तो ये आप थोड़ी सी बनाएंगे, जितने मैं ली हुई हूँ ना, वो अगर बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है फुल के। तो इसको एक सीटी लगाते हैं, उसके बाद इसकी सब्ज़ी बनती है आलू के साथ। तो इस तरह से। और ये मूढ़ी है, ये भूजा जिसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो ये भी वहाँ से लेके आई हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं लेके आई थी। मैं बताना चाहती थी ना कि मैं घर से कुछ जो सामान लाई थी, तो मैं किचन वाला तो मैंने आपको दिखाया ही। और उसके बाद ना मैं एक साड़ी लेके आई थी, वो साड़ी मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि ससुराल से मैं लेके आई थी ना, तो वो ये वाली साड़ी है। देखिए इस पे ना लाइट पिंक और गोल्डन का है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो में शायद कलर कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट जा सकता है, लेकिन ये साड़ी ना बहुत शोवर है और सुंदर है। तो ये मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ अपने ऊपर। तो फिर इसकी ना स्टिचिंग वगैरह मैं सारी चीजें करा के लाई हूँ वहां से। तो मैं जब भी जाती हूँ, मोस्टली टाइम अगर मैं जाती हूँ ना, तो मेरे वहां से कपड़े वहां से खरीदाते हैं, मेरे लिए भी, परी के लिए भी। इस तरह से मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा, लेकिन अधिकतर ना मेरे इन लॉज बोलते हैं कि नहीं खरीद लो इस तरह से करके। तो वहां मैं ले लेती हूँ, वहां से लेके आती हूँ। इसके अलावा ना परी के लिए भी एक कपड़ा है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। परी को बहुत ही पसंद था, इस टाइप का नहीं था परी के पास, जैसे आगे से जो खुले होते हैं, तो ये आगे से ना खुले हुए हैं, तो ये वाला नहीं था परी के पास। तो परी बोल रही थी कि मुझे ये बहुत पसंद है, इसके अंदर में ये इनर है। तो एक्चुअली बच्चों को जो पसंद आ जाता है ना, तो वो हमें भी पसंद आ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये परी कभी डाल लेगी। हल्का कपड़ा है बिल्कुल भी, तो उतना लाइट वेट है, तो दिक्कत नहीं है, कभी भी पहन लेगी। और ये साड़ी जो है ना, तो साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, बिल्कुल गोल्डन में है और लाइट पिंक में है। तो इसका जो वर्क भी है ना, ये बॉर्डर में है। तो साड़ी कैसी लगी आप जरूर बताइए। और मैं इसे मीन्स मैंने इसको पूरी तरह से बनवा लिया है, पूरी स्टिचिंग इसकी हो चुकी है। मैं बहुत जल्द इसको पहनने वाली हूँ, पहन के आपको दिखाऊंगी, फिर आप जरूर बताना कि मेरे पे कैसी लग रही है, जच रही है या नहीं जच रही है। जिस दिन भी कोई मीन्स काम नहीं होता है बच्चों को ना, तो अगर या फिर क्लास नहीं होते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस भी, तो वो लोग चले आते हैं और वो नीचे से आके आवाज लगाने लगते हैं कि परी परी करके या फिर सानवी करके। तो वो जाने के लिए बिल्कुल बेचैन हो जाती है। सारा दिन खेलती है और शाम को आके बिल्कुल थक जाती है। और सारा दिन अगर नहीं भी खेले ना, तो या तो उधर खेलती है या घर में आके टीवी देखती है। तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। टीवी का रिमोट जो है ना, वो टूट चुका है बिल्कुल। मैं अब कभी आपको ना दिखाऊंगी कि टीवी का जो रिमोट है, दो रिमोट है और दोनों पे बैंडेज पट्टी लगी हुई है टूटने के चलते। अब मुझे लगता है मुझे तीसरा रिमोट लाना पड़ेगा। परी जो है ना, वो एक रिमोट ले लेती है सेपरेटली, क्योंकि वो रिमोट पूरी तरह से वर्किंग कर रहा है। और सेकंड वाला जो है वो प्रिंसो को दिया जाता है कि आप लो, इससे आप चला के देखो। तो वो लेता नहीं है, उसको जब भी चाहिए तो परी वाला ही रिमोट चाहिए, क्योंकि वो वर्किंग है, उसको पता है। तो वो भी चालाक हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब किसको कैसे मैनेज करूं। थोड़ा सा बहुत दिक्कत हो गया है इस बात का। दोपहर के टाइम में ना मेरे यहाँ पे डेली राइस दाल बनती है, क्योंकि बाबू को भी खाना होता है। तो राइस दाल तो बनती ही बनती है। इसके अलावा कोई भी रेसिपी मैं बना रही हूँ तो वो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो किचन में मैं आ गई हूँ और आज बन रही है फ़िश करी। तो फ़िश को मैं सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, और इसको फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया है। तो फ़िश जो है फ्राई हो रही है। मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला था पहले, उसके बाद से जब गर्म हो गया तो मैंने उसमें फ़िश को डाल दिया था और ये फ्राई हो रहा है। जब ये रेडिश हो जाएगा ना पूरा, तब हमें इसको निकालना है। लेकिन इसके मसाले के लिए ना, इसमें सबसे पहले लहसुन को मैंने छिल लिया है, लहसुन। और इसके अलावा इसमें जो पीले पीले दिख रहे हैं ना, वो सरसों है। तो सरसों और लहसुन को मैंने अच्छे से कर लिया। इसको ग्राइंडर में भी मैंने डाल दिया है, छिल के लहसुन को, सरसों को। और मिर्ची मैंने डाल दी है 4-5, क्योंकि मैं रेड चिल्ली का यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं नहीं करूँगी। और इसको ही मैं पीस रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैप को लगा दिया है और इसको ग्राइंड करके मैं रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए, जिस पैन में मैंने फ्राई किया था ना फ़िश को, उसी पैन में, उसी कढ़ाई में मैं फ़िश बना रही हूँ। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें मेथी डाल दी है। तो मेथी डालने के बाद ये जो मैंने मसाला तैयार किया था ना, ग्राइंड किया था, वो है। तो वो निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइट सा है। तो उसमें मैं हल्का सा पानी डाल दूँगी तो लूज़ हो जाएगा, तो आराम से आ जाएगा। और मेथी देखिए फ्राई हो चुकी है, रेड हो चुकी है। और उसके बाद मैंने मसाला को डाल दिया है।
मसाला डाल दूँगी, उसके बाद से मैं इसको थोड़ा-सा चलाऊँगी क्योंकि और हल्के बिल्कुल सिम आँच पे इसको पकाना है। मैं इसको बिल्कुल सिम आँच पे पका रही हूँ क्योंकि जो मछली के मसाले होते हैं, फ़िश मसाले वाले जो होते हैं ना, वो बिल्कुल भी धीमे आँच पे ही पकाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी देर तक थोड़ा-सा भूनना पड़ता है। और मैंने उसको खंगाल के हल्का-सा और पानी डाल दिया है उसमें। अब इसमें मुझे अब मसाला ऐड करना है, जो भी इसमें मसाला मुझे ऐड करना है और नमक, हल्दी को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया हुआ है और स्वाद के अनुसार मैं डाल रही हूँ, मैंने 2 बार डाला है, तो जितनी फ़िश होगी उसके हिसाब से। और मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड कर दिया है। हल्दी ऐड करने के बाद अब मुझे इसमें जीरा मरीच जो होता है ना, वो ऐड करना है और धनिया ऐड करना है। उसके बाद मैं थोड़ा-सा फ़िश मसाला डालूँगी। फ़िश मसाला जो मार्केट में आता है वही मैं यूज़ करती हूँ, जो पैकेट में आता है वही मैं लेके आती हूँ और आधा चम्मच मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है और मैंने 2 बार इसको डाला है क्योंकि कम पड़ रहा था मेरे हिसाब से इसलिए। और यहाँ पे उसके बाद मुझे डालना है फ़िश मसाला, तो आधा स्पून ही मैं डालूँगी, कम-कम मसाला थोड़ा-सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ़िश कम है। और यहाँ पे ये रहा फ़िश मसाला, तो इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और उसके बाद इसको धीमे आंच पे ही बिल्कुल मैं इसको पकाऊंगी अच्छे से। काफ़ी देर तक पकती है क्योंकि जब ये पूरी तरह से बिल्कुल पकने के बाद ना हल्का सा पानी डालूंगी, उसके बाद से जब पूरी तरह से पकने लगेगा तो नीचे ये चिपचिपा सा होने लगता है। चिपचिपा सा होने का मतलब होता है कि मसाला पूरा पक चुका है, तब भी पानी डालना होता है, वरना पहले पानी डाल देने पे ना स्वाद बिगड़ जाता है, स्वाद अच्छा नहीं आता है इस मसाले का। तो इसकी सब्ज़ी भी अगर बना रही है, बेसन की सब्ज़ी भी जो होती है ना, वो भी इस तरह से बनती है, तो उसमें भी ऐसे ही मसाले को भूनना पड़ता है। तो इसलिए अगर कोई भी फ़िश मसाला वाली सब्ज़ी बन रही है ना, तो इसी तरह से फ्राई करना पड़ता है, भुनना पड़ता है। तो वही है कि थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है आँच का और ना वहीं पे खड़े रहना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें होती है ना, तो हम लोग रख के चले भी जाते हैं, लेकिन जो मसाला भूनने वाली चीज़ें होती है ना, तो वहाँ पे हमें खड़ा रहना पड़ता है बिल्कुल भी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा-सा टमाटर ऐड कर रही हूँ। 1 टमाटर मैंने कट करके रखा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है मसाले में और ये बिल्कुल देखिए सूखा सा हो गया है हल्का-सा। तो थोड़ी देर तो पकेगा, लेकिन इसमें मुझे पानी ऐड करना पड़ेगा थोड़ा-सा, ताकि ये थोड़ा-सा भुरभुरा सा हो जाए और नीचे में बिल्कुल से पकड़े नहीं। यहाँ पर हमारी फ़िश करी बिल्कुल भी बनकर तैयार है खाने के लिए और बस हमें अब गैस का फ्लेम जो है बंद कर देना है और ये तैयार हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।